नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। प्रदेश की राजनीति आज फिर गर्म है। वजह है कैबिनेट की वो बैठक जिसमें एक साथ कई बड़े और दूरगामी फैसले लेने के दावे किए गए। एक और देशभक्ति से जुड़ी सिंदूर अभियान की गूंज, दूसरी ओर देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर विशेष कैबिनेट। सरकार ने राष्ट्र, संस्कृति और विकास को साथ लेकर चलने का संदेश देने की कोशिश की। मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले भी हुए, जहां विकास, संस्कृति और किसान हितों को प्राथमिकता के दावे हैं। वहीं राजनीतिक गर्मी भी देखने को मिली। सरकार ने आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए तो विपक्ष ने सवाल उठाए। क्या कैबिनेट के ये फैसले विजन 2047 का रास्ता खोलते हैं या फिर विपक्ष के आरोपों के मुताबिक राजनीतिक घोषणा बनकर रह जाएंगे? आज चर्चा करेंगे इसी पर। उसके पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सिंदूर अभियान को समर्थन देते हुए सेना की कार्रवाई की सराहना की। वहीं प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक नक्शे को फिर से गढ़ने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए गए। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर विशेष कैबिनेट की घोषणा, धार्मिक सर्किट के निर्माण और नाथ परंपरा के विकास का निर्णय। सरकार ने साफ कर दिया है कि संस्कृति और राष्ट्रभक्ति दोनों उसकी प्राथमिकता में है। कैबिनेट में बताया गया कि 2 लाख किसानों ने उपार्जन के लिए पंजीकरण कराया, 77.7 लाख मैट्रिक टन भंडारण और 18,842 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। सरकार का दावा है कि भंडारण और खरीद में पारदर्शिता और भुगतान में गति इस बार रिकॉर्ड स्तर पर है। प्रदेश में गेहूं उपार्जन का काम 5 मई को सभी 3,475 केंद्रों पर समाप्त हो गया है और लगभग इस अवधि में 9 लाख किसानों ने फसल विक्रय का कुल पंजीकरण करने के बाद 77.74 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। इसका भंडारण हो चुका है और बाकी भी जहां जहां निर्देश दिए गए कई बाहर गेहूं हो तो उसका भंडारण करके इस पूरे उपार्जन के अंदर जो राशि खर्च हुई है वो 18,842 करोड़ का भुगतान किया गया है। अब 16 मई को इंदौर में एक रीजनल ग्रोथ कॉन्क्लेव मेरियट होटल में होगी, जिसमें मैनमेड टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम करने वाले, क्योंकि टेक्सटाइल एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोजगार की सर्वाधिक संभावना रहती है और वो भी ऐसे लोगों को रोजगार मिलता है जो अशिक्षित हैं, 12th पास हैं, 10th पास हैं। उनको थोड़ा सा उनका स्किल डेवलपमेंट करके इस क्षेत्र में रोजगार के बहुत अवसर मिलते हैं। 16 मई को रीजनल टेक्सटाइल एक्सपो और ग्रोथ कॉन्क्लेव जैसे आयोजन, 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए रोजगार की नई संभावनाएं, हाई स्पीड मेट्रो कोच निर्माण के लिए भूमि आवंटन जैसे फैसले से कैबिनेट ने साफ संकेत दिए कि उद्योग और निवेश सरकार की प्राथमिकता में है। लेकिन विपक्ष को ये फैसले राजनीतिक पैकेज लगते हैं। कांग्रेस ने पूछा, क्या किसानों की समस्याओं का समाधान सिर्फ आंकड़ों से होगा? वहीं सिंदूर अभियान पर विपक्ष ने कहा कि सेना के पराक्रम पर राजनीति की जा रही है। धार्मिक घोषणाओं पर भी कांग्रेस ने कटाक्ष किया कि क्या संस्कृति की आड़ में चुनावी हिंदुत्व को साधा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब 2023 का चुनाव का घोषणा पत्र बनाया था, उसमें जो वादे उन्होंने किए थे उन पर आज तक वो संज्ञान नहीं लेते हैं। ना मध्य प्रदेश के किसानों को गेहूं का 27 रुपये कुंटल मिल रहा है, ना उन्हें धान का 31 रुपये कुंटल मिल रहा है, ना ही महिलाओं की लाडली बहना योजना में जो उन्होंने 3,000 रुपये प्रति माह देने की बात की उसकी कोई उल्लेख नहीं है। हर बार एक कैबिनेट की ब्रीफिंग में कुछ नए शब्द लाकर वो ये कोशिश करते हैं कि प्रदेश की जनता को भ्रामक प्रचार में लगा जाते। हर बार कैबिनेट की ब्रीफिंग में वो कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन जनता को मूल राहत तब मिलेगी जब जनता को महंगाई से राहत मिले, किसान की जेब में पैसा हो, महिलाओं को उनके वाजिब पैसा मिले और युवाओं को रोजगार मिले। सरकार ने कई मोर्चों पर योजनाओं की बौछार की है, लेकिन अमल और जमीनी असर ही असली कसौटी होगी। किसानों के पंजीयन से लेकर 18,000 करोड़ के भुगतान तक, टेक्सटाइल एक्सपो से लेकर हाई स्पीड मेट्रो कोच निर्माण तक, कैबिनेट ने तमाम मोर्चों पर योजनाएं गिनाई। लेकिन राजनीति में हर फैसले का दूसरा पक्ष भी होता है। विपक्ष ने सवाल उठाए, क्या ये सब चुनावी एजेंडा है? क्या किसानों की वास्तविक समस्याएं पीछे छूट रही हैं? और क्या धार्मिक घोषणाएं विकास की हकीकत को ढकने की कोशिश है? तो क्या कैबिनेट के ये फैसले वाकई विजन 2047 की ईमानदार झलक हैं या फिर राजनीतिक रणनीति की नई किश्त? ये सवाल अब भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
कैबिनेट का विजन 2047 का मिशन, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। समर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र आगल जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अजय धवले जी, लगातार कैबिनेट की बैठकें होती हैं, फैसले सामने आते हैं और कहीं ना कहीं निर्णायक फैसले बताए जाते हैं। अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें सवाल काफी खड़े हो रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ये जो बैठक है वो 2047 के मिशन को साकार कर पाएगी। दूसरा सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ घोषणाएं हैं, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि आपने जो पैकेज का ऐलान किया है कहीं ये राजनीतिक पैकेज ना बनकर रह जाए। किसी भी सरकार का आकलन करने के लिए निश्चित रूप से उस प्रदेश की जनता ही सबसे बड़ा पैमाना होती है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष अपने कामों का आकलन का जब जनादेश मांगने के लिए जाती है, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता उन कामों का आकलन करके ही जनादेश देती है। हमने देखा है, मध्य प्रदेश विधानसभा का 2023 का विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे जो हमारे जो संकल्प रहे, उसकी पूर्ति का जो इतिहास रहा है, उसी को देख देख कर बार बार हमें जनादेश दिया है। रही बात कांग्रेस का, कांग्रेस जो बार बार प्रश्न उठाती है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 2023 के जो संकल्प थे वो संकल्प पूरे नहीं हो रहे, तो हम ये हर बार स्पष्ट करते हैं कि संकल्प पत्र 2023 से लेकर 2028 का एक टेन्योर के लिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट था। उस डॉक्यूमेंट में कितने संकल्प पूरे हुए ये भी हमने मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष था। ये वही कांग्रेस है जो सदन में पानी पी पी कर कोसती थी कि लाडली बहना योजना जो है सिर्फ चुनावी घोषणा है और जैसे ही चुनाव हो जाएंगे ये बंद हो जाएगी। लेकिन आपने देखा है कि मध्य प्रदेश वो देश का पहला राज्य था, इस योजना का ना सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन क्या, एग्जीक्यूशन क्या, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल योजना के रूप में ये कार्यरत नहीं। हमने इसके बेनिफिट गिनाए कि इसके माध्यम से कैसे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है, इकोनॉमी में कैसे मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है, क्योंकि वो 1250 रुपए इकोनॉमी में आता है, रिवॉल्विंग इफेक्ट होता है जी। यदि हम बजट की बात करें तो हमने जब मध्य प्रदेश की सत्ता संभाली थी 2003 की, यदि हम बात कर ले, हम इनके 15 महीने के बीच के कार्यकाल को भी छोड़ देते तो 23,000 करोड़ रुपए का बजट जिस राज्य को मिला था, आज 4,21,000 करोड़ रुपए का एक समग्र बजट होता है। ये निश्चित तौर पर प्रश्न उठाता है कि सरकार कर्ज के दलदल में है, तो उसका भी उत्तर ये है कि आज मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने अधोसराज्य के विकास में देश के उन अग्रणी राज्यों के साथ में खड़े हुए हैं। हम कभी हम बीमारू राज्य होते थे, आज हम बीमारू राज्यों की उस टैगलिस्ट से बाहर निकलकर इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हम बात करें, सिंचाई की बात करें, रोड नेटवर्क की बात करें, मेडिकल इंस्टीट्यूशन की बात करें, इन सारी बातों में मध्य प्रदेश आज देश के अग्रणी राज्यों में है। देश की ऐसे अनेक विकास की परियोजनाओं की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में उसमें अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम बात कर ले कि मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो है, जो हमें उस समय मध्य प्रदेश मिला था, वहां से आज कहीं ना कहीं हम इस स्थिति में आ गए हैं कि मध्य प्रदेश जो 2047 का हम एक विकसित मध्य प्रदेश का सपना देख रहे हैं, उसमें विकसित भारत के उस सपने में विकसित मध्य प्रदेश भी कंट्रीब्यूट करेगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस को अपनी प्रासंगिकताएं बनाए रखनी है। तो मुझे लगता है जो सरकार का एक साप्ताहिक कैबिनेट होती है, उस कैबिनेट के बाद में एक प्रेस ब्रीफिंग होती है जो निश्चित तौर पे आपकी हमारी सबकी जानकारी की होती है, लेकिन कांग्रेस को तो कैसे ना कैसे अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी है। तो प्रासंगिकता के लिए उनको प्रश्न भी खड़े करने हैं। समर सिंह जी, क्या केवल प्रासंगिकता के लिए इस कैबिनेट की बैठक पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है? हमले में शिकार हुए उन लोग, उनके परिवार जी, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर शहीद हुए हमारे सैनिक और आम लोग जो उसके अंदर हताहत हुए हैं, उनके तरफ से 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लानत पेश करना चाहूंगा। उनकी गलत कूटनीतिक और जो रही है नीतियां रही है, उसके कारण जो देश का नाक आपने कटवाई है आज पूरे विश्व में, उसके लिए आपको देश से माफी मांगना चाहिए। ठीक है समर सिंह जी, कैबिनेट बैठक पर मैं निवेदन करूंगा आपसे, व्यापार से पहले देश को मानना चाहिए। ये समस्या होती है जब व्यापारी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना देते हैं जी। दूसरी बात आप कह रहे थे, दूसरी बात आप कह रहे थे कि प्रासंगिकता बनाए रखने की, तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जिन किसानों को 18,000 करोड़ रुपए आपने दिए हैं, क्या ये वही किसान है जिनकी किस्तें जो है वो लेट हो चुकी है, जिनको आपने अभी तक भुगतान नहीं किया था समर्थन मूल्य का?
क्या ये वही किसान हैं जिनके को आपने वादे करके जिनसे वोट लिए थे कि 3100-2700 रुपए धान और गेहूं के मूल्य देंगे? क्या और आपका जो कहना, इस प्रकार से इन्होंने कहा अभी जी कि ये विजन डॉक्यूमेंट 2028 के लिए बना है, तो ये समझ लेना चाहिए अमित जी कि 2028 का आखिरी महीना जो होगा चुनाव से पहले, ये उसके अंदर जो है आपको 3000 रुपए लाडली बहनों को दे देंगे और कहेंगे कि हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर दिया। ये धूर्तता है इस प्रदेश की सरकार की, ये धूर्तता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। अरे पहलगाम में मरे हुए लोगों के ऊपर जो है वो वोट मांगने का काम करते हैं बिहार में जाकर, और आज ये मीटिंग के अंदर क्या हुआ होगा? मुख्य प्रधानमंत्री क्या कर रहे होंगे? सिंदूर के ऊपर एक मूवी बनाने की तैयारी कर रहे होंगे और वाहवाही करके महिमा मंडन करेंगे अपना। लेकिन वास्तविक स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर यह है कि जो जनता है वो परेशान है। ये सारी जो घोषणा है ये विजन 2047 नहीं है, ये इलेक्शन 2025-26 है जो आने वाले सालों में होने वाले हैं। और जहां तक की बात है, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करना चाहती है कि विकास का रास्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका कार्यक्रमों से नहीं होता, जमीन पर मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। और हम हर उस फैसले का समर्थन करते हैं जो कि जनता के हित में है। लेकिन जिस प्रकार से संस्कृति की आड़ में सियासी चश्मा लगाया जा रहा है लोगों के आंखों पर, और किसानों की तकलीफों को आंकड़ों से ढका जा रहा है, हम इसके लिए चुप नहीं बैठेंगे। ठीक। राजेंद्र रागल जी, क्या केवल सरकार आंकड़े पेश कर देती है, एक ब्रीफिंग के माध्यम से ही फैसले रह जाते हैं, धरातल पर असर नहीं होता इसका? ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, धरातल पे असर तो होता है। ये नजरिया अलग अलग होता है देखने का, इसको समझना चाहिए। क्योंकि कैलकुलेशन तो होता है और हर कैलकुलेशन का कोई ना कोई रिजल्ट भी देखने को मिलता है। सरकार को सब चीजों का हिसाब अपने आप में देना होता है। कैबिनेट की जो बैठक होती है वो कैबिनेट की बैठक अति महत्वपूर्ण होती है, चाहे उसके अंदर छोटा फैसला हो चाहे बड़ा फैसला हो। हर फैसले को गंभीरता से लिया जाता है। पहले कैबिनेट की बैठक के पहले सीनियर सेक्रेटरीज की बैठक होती है। सीनियर सेक्रेटरीज जब अप्रूव कर देते हैं कोई मुद्दे को, जब वो कैबिनेट में रखा जाता है, तो कैबिनेट के बारे में ये तो पता होता नहीं है कि कैबिनेट की बैठक किस तरीके से आउट होती है और किस तरीके से उनका पार्ट रहता है। चीफ सेक्रेटरी और सरकार सीधी की सीधी उससे जुड़ी होती है। सरकार के जो भी फैसले होते हैं वो कैबिनेट के माध्यम से ही लिए जाते हैं। जब कैबिनेट के माध्यम से लिए जाते हैं तो चाहे वो आंकड़े हो, चाहे वो पदोन्नति का मामला हो, चाहे वो सरकार से जुड़े हुए किसी और काम का हो, चाहे जमीन देने वाला हो, ये सारे फैसले उसी में लिए जाते हैं। और उस फैसले को हमको एक बात मान के चलना चाहिए कि वो नजीर होते हैं हमेशा। उस नजीर को हम इतने आसानी से खत्म नहीं कर सकते। कैबिनेट के रिव्यू फैसले भी होते हैं, कभी जरूरत पड़ती है तो कैबिनेट दोबारा से उसके लिए, अगली बार कैबिनेट में कोई फैसला हो गया है तो उसको रिव्यू करने का काम भी करती है। तो जितने बड़े फैसले होंगे वो सब कैबिनेट के माध्यम से होंगे, तो कैबिनेट को तो गंभीरता से लेना चाहिए। और कैबिनेट के हर विषय को जो ब्रीफिंग होती है और ब्रीफिंग के पहले और बाद में जिस तरीके के फैसले होते हैं उस पर सरकार कटिबद्ध होती है कि इन कामों को करना है मुझे। जी अजय धवले जी, आज जो फैसले सामने आए कैबिनेट की इस बैठक में, लगातार प्रश्न उस पर भी उठ रहे हैं। प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि कैबिनेट की बैठकें तो कई बार हुई हैं, वादे तो कई बार हुए हैं, घोषणाएं भी बहुत बार हो चुकी है, लेकिन धरातल पर कितना असर इसका होता है? मुझे लगता है अमित जी, जैसा कि मैंने कहा, मध्य प्रदेश की जनता इस बात का आकलन कर रही है। तो पहले तो ये उस प्रश्न का उत्तर हुआ, लेकिन मुझे जिन विषयों के ऊपर आपत्ति है, जिन बातों के ऊपर आपत्ति है, समर सिंह जी आपकी CWC ने एक प्रस्ताव पारित किया, रिजोल्यूशन पारित किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत सरकार का जो भी स्टैंड है उसके साथ में खड़े हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि मैं लानत प्रस्तुत करता हूं, ये किसी भी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के प्रवक्ता को शोभा नहीं देता। एक तरफ हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। आज आप प्रधानमंत्री जी उस आदमपुर एयरबेस पे खड़े थे जहां से हमारी ठीक है कैबिनेट के फैसलों पर मैं फिर से निवेदन करूंगा सभी पैनलिस्ट से। आज कैबिनेट के फैसलों पर चर्चा है। जी ठीक है, समर सिंह जी, अजय जी, आप दोनों वरिष्ठ सम्मानित है, मैं निवेदन करूंगा केवल कैबिनेट पर चर्चा करेंगे। जी ठीक है, हो गया, विषय समाप्त हो गया, वो वाला बात उन्होंने रख दी। जी अजय, मुझे लगता है इस मानसिकता से बाहर निकलिए। देश को आपके जैसे सशक्त युवाओं की आवश्यकता है, उनके विचारों की आवश्यकता है। अपने विचार राजनीति से प्रेरित मत कीजिए, राजनीतिक अवसरवाद के लिए बहुत अवसर मिलेगी। दूसरा जो विषय कि शुद्ध रूप से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने विगत 20 वर्षों के अपने कार्यकाल मैं आऊंगा समर जी, कैबिनेट पर आपसे जवाब देश के उन 10 अग्रणी राज्यों में खड़ा किया है जहां से हम ये गर्व के साथ में कह सकते हैं कि जब विकसित भारत का इतिहास लिखा जाएगा, विकसित भारत का संकल्प की पूर्ति होगी, उसमें मध्य प्रदेश भी 28 लोगों की जान का बदला कैसे लिया आपने? समर सिंह जी कैबिनेट पर लोगों की जान का बदला कैसे लिया? कहां गए वो 4 आतंकवादी?
ठीक है समर सिंह जी, कैबिनेट पर मैं फिर से निवेदन करूंगा कैबिनेट पर। जी अजय जी, आपकी बात पूरी करें जी। तो निश्चित तौर पे जी। अमित जी, निश्चित जी। रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को हाँ। जो मैंडेट मिलता जी। है वो आकलन है। कांग्रेस हमारा आकलन क्या करती है, हम कांग्रेस का आकलन क्या करता है, ये मायने नहीं रखता। जी। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का भी आकलन किया। 15 महीने की इनकी सरकार आई थी, ये बार बार चिल्ला के कहते कि हमारी सरकार गिराई जी। गई, धोखे से गिराई गई, पैसे से गिराई गई, सब गिराएगा। जी। फिर 2023 का विधानसभा का चुनाव आता, मध्य प्रदेश की जनता को आपके यदि सहानुभूति होती 2023 में आपको मैंडेट दे देती। वही प्रदेश की वही आपके पूर्व मुख्यमंत्री थे, वही लीड कर रहे थे, क्यों मध्य प्रदेश की जनता ने आपको तो उससे भी बुरी स्थिति कर दी। जवाब ले लेते हैं समर सिंह जी, अब जवाब दीजिए। अगर जनता को मुझे भरोसा नहीं होता, लगता है फैसले पूरे नहीं होते, तो क्या जिनका चुनती इतिहास सरकार रहा को? है, वो ठीक उस है, दल से प्रश्न पूछ रहे जिनका संकल्प पूर्ति का जवाब ले इतिहास लेते हैं रहा है। समर सिंह जी, हम जवाब दंगे दें। की चोट पे कहते हैं कि 20 वर्षों के हमारे समस्या संकल्प पत्र अमित जी, उठाकर समस्या दिखाइए। यही है। एक जी। भी ऐसी घोषणा जो पूरी समस्या नहीं यही है हुई, जी, समझ एक भी गए। भारतीय ऐसा जनता संकल्प जो पार्टी पूरा के नहीं लिए हुआ होगा, जी। हम आपसे चर्चा भारतीय करने जनता के लिए पार्टी के तैयार लिए हैं। चुनाव समझ जीतना लीजिए, और हारना ही सब राजनीति कुछ है। हमेशा से सार्थक मुद्दों पे होती है। आप ठीक है, समझिए, ठीक है गांधी अजय जी, जैसी- मैं पूरा समय आपको दिया जी। समर जी, आपकी बात रखें जी। ये समस्या अमित जी यही है कि जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए सब चीज जो है वो चुनाव है। अरे हम हारे लेकिन आज भी देश के लिए खड़े हैं जी। और हमेशा खड़े रहेंगे। आखिरी बूंद जो हमारे शरीर में खून की होगी तब तक खड़े रहेंगे। चुनाव का उससे लेना देना नहीं है। जी। हम नहीं मांगते पुलवामा के शहीदों पर वोट, हम नहीं मांगते पहलगाम के जो मृत हुए लोग उनके ऊपर कैबिनेट बिहार पर में समर जाकर सिंह जी, मैं वोट। फिर निवेदन हम करूंगा उसके ऊपर जी। पिक्चरें नहीं बनाते। जी। कैबिनेट की बात मैं आपसे करता हूं अमित जी। कैबिनेट की बात ऐसी है जी। कि आप जाकर देखिए कि राष्ट्रीय औसत दर जो बेरोजगारी की है, ठीक है, उससे मध्य प्रदेश की बेरोजगारी की औसत दर बहुत ऊपर है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की आपकी इसमें बात हुई, मैं बताना चाहूंगा जी। कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंदौर के अंदर बहुत बड़ा हब है। वहां पर जाके देखिए क्या हालत हो गए हैं। एक तरफ ये शीन कंपनी, चाइना की कंपनी है, उसके साथ में इनके मित्र जो है वो टाई अप करके भारत लेकर आते हैं और जी। दूसरी तरफ बोलते हैं कि भैया ये छोटे छोटे हमारे कामगार लोग हैं, ये कपड़े सिलेंगे। अब सोचिए कैसे कैसे होगा। तो भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर, हर मौके पर सिर्फ झूठ बोलती है। अगर इनके कोर में जाकर देखा जाए, जी। जिस प्रकार से हनुमान जी को चीर के देखा गया था तो राम और भगवान सीता थे। इनके अगर आप कोर में जाके देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा वो आप जनता को बताइएगा। जनता इस बात को बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन ये हर बात को चुनाव के अंदर जो है समेट देते हैं। जी। ये हर बात पे जो विफलता जो हम है इनकी, उसको बोल देते कि हमको वोट मिले हैं तो हम सफल हो गए। ऐसा नहीं होता। सफलता के लिए आपको बताऊं मैं, आप दीजिए 2700-3100 रुपए, आप दीजिए 3000 रुपए, आप 2 महिलाओं को सुरक्षा इस प्रदेश के अंदर। अरे इस प्रदेश के अंदर ये बात करते हैं महिलाओं की, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। रतलाम जी। के अंदर रात को 11 बजे ठेले के ऊपर महिला को जो प्रसूता थी उसको लेके जाना पड़ा, ये आपने देखा अमित जी। लेकिन सवाल पूछने की जो है इनसे हिम्मत लोगों की नहीं होती है। इनके आंखों में आंखें डालकर ये बोलने की नहीं होती कि बड़नगर में किस प्रकार से एक टोल टैक्स के ऊपर बच्चों को और महिलाओं को 2 दिन पहले मारा गया है, वो प्रश्न कोई नहीं पूछ रहा है। आज समस्या वो है। आदिवासियों को गाड़ियों से बांध कर घसीट दिया जाता है, दलितों को पीछे दौड़ाकर गोली मारी जाती है, लेकिन उन सब चीजों पे बात क्यों नहीं होती है? समस्या है। कैबिनेट के अंदर ये लोग क्या करते हैं कि जब भी इनको लगता है कि ये कहीं किसी मोर्चे में पीछे हो रहे हैं, तो ये क्या करेंगे कि धर्म को उसके अंदर थोड़ा डाल देंगे, तो धर्म का तड़का लगा देते हैं, तो लोगों को लगता है यार पार्टी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन असलियत यह है कि धीरे धीरे जो प्रदेश और देश है ये जो है कर्ज के गर्त में और भ्रष्टाचार के गर्त में जाता जा रहा है। उसको बचाने की आवश्यकता है। राजेंद्र रागल जी, कांग्रेस बड़े संगीन आरोप लगातार सरकार पर लगाती रही है और हर कैबिनेट के बाद ये आरोप और उठते भी हैं। अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें जिस तरह के फैसले सामने आए, कहा जा रहा है कि 2047 का विजन ये कैबिनेट है, लेकिन क्या वाकई माना जाए कि इतनी मजबूती के साथ सरकार इस विषय पर काम भी कर पा रही है बैठकों से इधर? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरीके की बात है जी, सांस्कृतिक और धार्मिक व ऐतिहासिक से केंद्रीय जो गतिविधियां हैं जी सर, उसके विस्तार के लिए जो बेंगलोर और इंदौर में अभी जो 20 मई को इंदौर में जो कैबिनेट की बैठक, मंत्रिपरिषद की जो बैठक होगी, उसमें विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर ही चर्चा के संबंध में चर्चा होगी। ठीक है, 2047, क्योंकि सरकार एक बार ये समझ के चल रही है कि हम 2047 आने वाले समय का, क्योंकि तो भारत सरकार भी कर चुकी है, राज्य सरकारें भी करना चाहती हैं, क्योंकि जो भारत सरकार के फैसले होते हैं भाजपा शासित राज्यों में, उसी तरीके के फैसले कैबिनेट में यहाँ भी लिए जाते हैं। और जिस तरीके की इन्वेस्टर्स मीट और सारी चीजें हुई है, उनको अमली जामा पहनाना, किस तरीके से उनको काम पर लाना, काम कैसे उनसे लेना, ये सब सरकार की प्राथमिकता है। उससे बेरोजगार भी दूर होता है, प्रदेश की इकोनॉमी भी बढ़ती है और प्रदेश में लोगों को एक तरीके से अच्छा विजन, अच्छा माहौल भी मिलता है। उस माहौल को देखते हुए
ये सब काम करना जरूरी होता है। और जो विपक्ष का आरोप लगाना अपनी जगह पे ठीक हो सकता है कि वो उन फैसलों से संतुष्ट नहीं होते हैं, परंतु ये वो भी जानते हैं अच्छी तरह कि जब वो सरकार में होते हैं तो वो जो फैसले कैबिनेट में लेते हैं उनसे भी विपक्ष जो सामने विपक्ष होता है वो भी संतुष्ट नहीं होता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकारों में इस तरीके का चाल चलन रहता है हमेशा, और इनको करके आगे बढ़ना चाहिए। जी अजय धवले जी, क्या वजह आप मानते हैं कि सरकार तो हमेशा दावा करती है कि फैसले बड़े ही सकारात्मक है, प्रदेश की जनता के हित में है, लेकिन फिर भी इसमें कमियां निकाली जाती हैं? देखिए, निश्चित तौर पे अमित जी, हम फैसले लेंगे, हम निर्णय लेंगे, हमारी कैबिनेट निर्णय लेगी तो वो कांग्रेस के लिए नहीं लेगी, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के लिए हम निर्णय लेंगे। और आज की कैबिनेट ने जो 2 महत्वपूर्ण निर्णय की, जिसकी हमारे साथी भी बात कर रहे हैं, कि निश्चित तौर पे देखिए कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का मिलके हमारा जो ज्योतिर्लिंग सर्किट बनाने का विषय है, राजन जी ने जिस प्रकार से कहा कि सरकार का काम होता है मध्य प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया उसका सम्मान करे, उस मैंडेट के अनुरूप निर्णय ले। तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, उसने देश को एक सनातन, जिसको ये लोग सिर्फ नाम लेने से भी कतराते थे, आज हम गर्व के साथ में कहते हैं। आज हमारी सेनाएं जब प्रेस ब्रीफिंग करती है तो शिव तांडव स्तोत्र भी बजाती है, आज हमारी सेनाएं जब कहती तो रामचरितमानस की चौपाई भी सुनाती है। तो निश्चित तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है। यहाँ पे सरकार विकास भी करेगी, विरासत का भी सम्मान करेगी, और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश विकसित भारत के उस विजन में कंट्रीब्यूट करने वाला मध्य प्रदेश बनेगा। समर सिंह जी, हमेशा आलोचना तो होती है, लेकिन कोई सुझाव जो देना चाहेंगे सरकार को कि इन विषयों को भी जरूर शामिल किया जाए कैबिनेट की बैठक में, जिससे जहां कमी है वो दूर हो पाए? पहली बात तो जो है जी कि मैं इंतजार कर रहा था कि सनातन वर्ड जो है आया क्यों नहीं है अभी तक। जब ये पीछे होने लगता है धर्म आगे जाता है, मैं बताना चाह रहा था। जिस प्रकार से राजन जी ने कहा कि विजन 2047 की बात है तो 22 सालों में मान लेते राजन जी, इसलिए हम आगे भी जाते हैं। सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, महिलाओं के बलात्कार होते रहेंगे, बलात्कार के अंदर मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर रहेगा। 1984 के सिख दंगे भूल गए क्या फिर? महाराष्ट्र और राजस्थान के बाद में तीसरे नंबर पर रहेगा, भुखमरी पे जो है हम चौथे नंबर पर रहेंगे। और 22 साल तक ऐसा रहेगा, 22वें साल जो है 23वें साल 2047 होगा चुकी, तो तब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जहां तक की बात है सुझाव की आपने कही, तो मैं आपसे सुझाव देना चाहूंगा कि 23 लाख वो बच्चों जिन्होंने स्कूल छोड़ दिए उनके लिए सरकार काम करे। जिन प्रदेश के जिन जिलों के अंदर कुत्ता और जो है सर्पदंश तक के टीके नहीं है वहां पर वो व्यवस्था करें। करोड़ों रुपए, लाखों रुपए की और हजारों रुपए की जांचें लोगों को करवानी पड़ रही है, तो अस्पतालों के अंदर आधुनिक मशीनें लेकर आए। जो महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहा है उनके ऊपर ये काम करें। जिस प्रकार से महिलाओं के शौचालय 6000 स्कूलों में शौचालय नहीं है राजेंद्र जी इस प्रदेश के अंदर, तो उनके शौचालय, महिलाओं के शौचालय नहीं है, वो कहीं और सोच के लिए जाती है, उनके साथ बलात्कार होता है, तो उसके लिए काम किया जाए। बेरोजगारी को कम करने के लिए स्किल लोगों को आगे लेकर जाए। मैं बताना चाहूंगा, नीमच के अंदर एक फैक्ट्री है सीमेंट की, वहां पर आप जाके देखिए तो बाहर के लोग वहां पर काम कर रहे हैं, और वहां पर अगर लोकल का कोई बच्चा कोई काम कर रहा है तो मजदूरी कर रहा है सिर्फ। मतलब जो बड़े पद हैं, जो सुपरवाइजर लेवल तक के पद है, वहां पर जो है वो बाहर के लोग काम कर रहे हैं, और प्रदेश के जो बच्चे हैं वहां पर मजदूरी करने के लिए मजबूर है। मजदूरी मिलता है उनको 10,000 रुपए है। अगर आप वहां से बोलेंगे इंदौर या भोपाल आके मजदूरी करें नीमच मंदसौर से, तो उनको मिलेंगे 10-12 हजार रुपए। उसमें क्या, तो पलायन कैसे नहीं होगा? पलायन हो रहा है। यहाँ पर हमारे जो है बच्चों की शिक्षा, 23 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, इस पे कोई प्रश्न नहीं उठाता है। 1600 स्कूलों के अंदर एक टीचर है, 6000 स्कूलों के अंदर शौचालय नहीं है, 2600 स्कूलों के अंदर जो है वो 2 टीचर है, और बच्चे नदारद है। तो इस प्रकार की समस्याओं पे काम करना की जरूरत है। आप सिर्फ क्या करते हैं, आधारभूत सुरक्षा की बात करते हैं, बड़े बड़े आईटी पार्क करते हैं। आईटी पार्क में हो क्या रहा है, इंदौर के अंदर जाके देखिए सीसीटीवी बनाने वाली कंपनियां बैठी हुई हैं। कौन सी वहां पर बड़ी बड़ी एप्लीकेशन डेवलप हो रही है, कौन सी एमएनसीज के अंदर सर्व किया जाता है? 10% ऐसी कंपनियां वहां पर होंगी जो कि स्तर वाला काम कर रही है, बाकी तो सीसीटीवी कैमरे रिपेयर करने वाले लोग बैठे हैं। तो काफी गंभीर है, संवेदनशील है। क्या इन विषयों को भी प्रमुखता से शामिल करेगी सरकार? कैबिनेट में विचार कर सकती है इन पर? जी अमित जी, मुझे लगता है जिस प्रकार से कांग्रेस को ना मध्य प्रदेश के विकास की चिंता है, ना मध्य प्रदेश डेवलप कर रहा है, उससे इन आंकड़ों से कोई सरोकार नहीं है। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वैसा ही पूरी की पूरी कांग्रेस को भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। देश आज इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से रावलपिंडी तक के हमले कर रहा है, और कांग्रेस आज भी कह रही है कि भारत और भी सुझाव उन्होंने दिए हैं। अजय जी, और भी सुझाव लेके आ रहा हूं 2600 करोड़ के अंदर, आपने बनाया क्या? ठीक है अजय जी, और भी जो सुझाव दिए हैं कांग्रेस ने भी इस पैनल पे, बहुत सारे संवेदनशील विषय भी इसमें शामिल हैं। क्या इन पर भी सरकार विचार कर सकती है कि कहीं पर कोई कमी है तो दूर किया जा सके बैठकों में?
देखिए, मध्य प्रदेश के हित के जितने जी। कांग्रेस यदि विचार सुझाव देगी, सरकार अपेक्षित रूप से इन सुझाव को मांगती भी है। मध्य प्रदेश की विधानसभा जब सदन चलता है तो सदन में कांग्रेस के भी विधायकगण अपने अपने सुझाव देते जी। हैं, तो सभी सुझाव के अनुसार मध्य प्रदेश विकसित बनेगा। सिर्फ राजनीति करना यदि इनका उद्देश्य है तो मध्य प्रदेश की राजनीति हमेशा से इस बात के प्रति इंगित करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिया, उसको ही मध्य प्रदेश की जनता जना देगी। राजेंद्र अजय राघव भाई, जी, देखिए, जो बातें आपसे अभी कोई रखी दुश्मनी गई है नहीं पैनल है। में समर सिंह के आपसे कोई माध्यम दुश्मनी नहीं है, से, अजय भाई, लगातार आपको पता है कांग्रेस इन विषयों को सड़क से सदन तक भी उठाती रही है, लेकिन क्या वाकई मानते हैं कि स्थिति इतनी गंभीर आज प्रदेश में है और इन स्थितियों को, इन विषयों को अभी हम चर्चा में शामिल नहीं कर पा रहे जितनी बैठकें हो रही हमारी? मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? जी जी सर, आप ही से सवाल है जी। हाँ, जिस तरीके के मुद्दों की बात कांग्रेस ने कही है वो उसमें मैं वो नहीं कहता हूं कि वैसे मुद्दे नहीं है, परंतु उन मुद्दों पे हमेशा प्रयास किए जाते हैं जी। एक सीमित बजट होता है, उसी के तहत जो प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिन चीजों को ले सकता है कैबिनेट, क्योंकि एक इनकम होती है, साथ में एक प्राप्तियां होती हैं, उस प्राप्तियों को देखते हुए जिस तरीके से काम कर सकती है सरकार, उस तरफ भी सजगता से बढ़ रही है। परंतु आज अपन देखेंगे और पहले के 20 साल के पुराने आंकड़े देखेंगे या 25 साल पुराने आंकड़े जब देखेंगे तो आपको ये पता होगा कि धीरे धीरे निरंतरता इसमें बढ़ती जा रही है। इसमें ऐसा नहीं कि कमी नहीं आ रही है, परंतु कमी आ रही है। जैसा कांग्रेस के मेरे भाई ने जो जिस तरीके के मुद्दों को उठाया है, वो मुद्दे ज्वलंत है, उस पे एकदम से काम नहीं हो सकता है, एकदम से कोई भी काम नहीं कर सकता है, परंतु सरकारों को यह समझना चाहिए कि इन सब पर पहले प्राथमिकता के तहत काम करना चाहिए और काम करके आगे बढ़ने के लिए रास्ते साफ करना चाहिए, जिससे कम से कम प्रदेश के साथ साथ में यहाँ की जनता का भी विकास हो और जनता सही तरीके से अपनी चीजों को पालन कर जाए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सरकार लगातार ये दावे भी करती है कि जितने भी फैसले हैं जनहितैषी के वो धरातल पर भी इंगित किए जाएंगे, धरातल पर लागू किए जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ सवाल भी यही है कि कितना कैबिनेट की जो बैठक है उनके फैसले, उनका असर जमीन पर दिखता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।